और करते हजरत, जब भी मैं आपके सामने अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नज़र अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा, फिर उसने कहा बस हजरत अब अल्लाह अच्छा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खतीबे अरबो अजम हजरत साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद कौकब नूरानी साहेब, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया हुजूर किबला शेखुल कुरान, जामिया हनफिया दारुल मशरफुल मदारिस, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, फैजान हुजूर किबला शेखुल कुरान, नाराए गौसिया, जामिया हनफिया दारुल मशरफुल मदारिस, हजरत साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद कौकब नूरानी साहेब। चलें जी, बस अब बैठ जाएं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसने कहा हजरत बस जी, बस 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 आपने ना मुझे एक मौका देना, मैंने आपके सामने अपने फन का मुजाहरा कर दे दिया। और उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा, याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लिखा है जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा, याद रख, अगर तू मेरे सामने फ़न का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियाँ की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना, उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया, अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप है और कहता क्या है, अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है, अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते हैं, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई है।
वो जिसने आना ना उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगाना। और अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, भाई ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाता, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला आया है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ, क्योंकि और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब रो के कहते हैं इत्थे इल्ला कावां रंग ले पर ते बण बण बहंदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू कुछ और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाके खबर दी बादशाह सलामत, वाकयातन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह आता शहजादी आ गई, उसने आके अर्ज किया अब्बा जी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा हाँ। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई, उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा रहा, शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। जाते हुए शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूँ, तू फिर किन झमेलों में डाल रही है मुझे नहीं इन चीज़ों की ज़रूरत, ले जा तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होके गई, उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा। वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने लेने से इनकार कर दिया। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पाँव पकड़ लिए और साथ कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पाँव पकड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहो अल्लाह वाले हो, मेरे पाँव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पाँव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पाँव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुमने, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा और रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया ना, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अलीजा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ, सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था, उसने बादशाह भी लाके कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ, हो जाओ, हैं यार, पुत्र हो जाओ। जितने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, ना छोड़ो पुत्र। क्यों छोड़ रहे हो, कोई अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं कोई। आपने महफिलों में नंगे सराना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराना हजरत अपना अंदाज बना लिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे। क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है? क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है? नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी है। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत जी अपनी फिल्में कर रहे हैं। हजरत
उम्मत ने क्या किया? उम्मत ने हजरत ना करो, मारे जाओगे। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो वो तीसरा जी हैं क्या कहा? कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा हजरती जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की उसका लाना सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन अं तो थोड़ा जहा चिट्टा रंग वेख के लैन तो थले उतर जाने। क्यों भाई काके हो? ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, पीछे चिट्टा रंग ही है ना, और तो नहीं को वजह। आपस में बैठे हैं ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और को वजह तो नहीं ना, बस ही दिल करता बुढ़ी ਨੂੰ सोने सोने लगी है। और मैं कहता हूँ और तेरा बुढ़ी ਨੂੰ सोना लगन ते दिल करता, तेरा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोना लगन ते दिल नहीं करता। आपस में बैठे हैं, कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ। आपस में बैठे कोई इसके अलावा और वजह नहीं, सिर्फ मेरा दिल करता है हजरत मैं इसको सोना सोना लगूं। तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद उनको सोना लगना है। तेरा मकसद उनको सोना लगना नहीं है। तू तू क्या कर रहा है? और कुर्बान जाऊं जी इकबाल पे भी जी सोना लिख गया इकबाल भी। क्या कहते हैं? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। और शेर तो सोने लिखे सब सारे ही, लेकिन मुझे सबसे सोना इकबाल का ये शेर लगता है। क्या कमाल किया जी। क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। और याद रखना हजरत इकबाल है 2023 का को नकीब नहीं है जिन्होंने आप ही नहीं पता मैं की पढ़ छड़िया है। ये इकबाल है, उसको पता था मैंने क्या पढ़ा है, इकबाल को पता था मैं क्या लिख रहा हूं हजरत। लेकिन क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। इसलिए पुत्र जितने नौजवान बैठे पुत्र को पैरों से पार पाओ थोड़ा जिया, को थोड़ी सी हिम्मत करो है। बहुत कुछ है मेरे काकियों आगे, हम तो इधर ही रह गए, हम तो चिट्टे रंग पे ही रह गए। लेकिन इकबाल ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। बीबी साहब ने क्या फरमाया? 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो दें ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी। फरमाते मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा, इसने क्या कह दिया। खैर तीसरा दिन आया, फरमाते मैं फिर चला गया, फिर वही जो हुक्म शेख था, तस्बीह चली अल्लाह 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 अल्लाह। रात आई, मैं परेशान, हबीब 2 दिन तो टाल लिया, आज उसको क्या कह के टालना है, आज कुछ इस तरह की बात ही ना कर दे कि मुझसे सुनी ना जाए कोई। खैर आप फरमाते हैं मैं निकल आया घर के लिए। फरमाते मैंने घर के करीब आके फैसला किया कि बाहर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहो, आधी रात को घर जाऊंगा जब सो गई हो, रात को गुजारो कल की कल देखेंगे। फरमाते मैं जिक्र करता रहा, आधी रात आई, मैं घर पहुंचा। फरमाते जब घर पहुंचा ना तो क्या देखता हूँ कि आधी रात का वक्त है, लेकिन मेरे घर से चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को फकीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। पर फरमाए ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, इसने चूल्हा चढ़ा लिया। फरमाते मैंने जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ
नए कपड़े पहने हुए हैं, खुश भी बड़ी है, मुझसे लड़ी भी कोई नहीं। मैं हैरान हुआ, इसने नए कपड़े किधर से लिए, इतनी खुश क्यों है, मुझसे लड़ी क्यों नहीं। फिर मैं सवाल मैं खुद से करता हूँ, जवाब वो देती, कहती हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। अब फरमाते, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, उसने कहा अंदर आके खुद ही देख ली। अब फरमाते जब अंदर गया ना तो जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना सबका ढेर लगा हुआ था। जो भी आए थे, दालें भी आई थी, सब्जियां भी आई थी, फल भी आए, गोश्त भी आए, नए कपड़े भी आए, दिरहम भी आए, दिनार भी आए। कहती आपका मालिक कितना करीम है, आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, उसने आपको तंग नहीं किया, ये उसने बंदे भेजे थे, सारा कुछ वो दे के गए। अब फरमाते मैं रो पड़ा और मुझे रोता देख के ना थोड़ा मजीद दिल नरम पड़ा। और मुझे क्या कहती हैं, हबीब रोए ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। अब फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है, तो कहती पैगाम ये आया हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। कर लो मेरे बच्चियों, हज वक्त है, कर लो। जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर जाओगे कम उतना खराब होगा। क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने क्या कहा, किबला तशरीफ ले आए हैं, मैं इसी पे ख़त्म कर देता हूँ। क्या कहा, अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हदा, अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हदा, उस दा नाम पुकारन वाला ते किसे मैदान ना हरदा। हम इसलिए हार गए हैं क्योंकि हमने उसका नाम पुकारना छोड़ दिया। सारा सारा दिन गुजर जाता है, हमारी जुबान पे उसका नाम नहीं आता। जितने हजरत इधर वालिद बैठे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हजरत खुद अल्लाह का जिक्र करो, अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ। ये जो मियाँ मोबाइल है ना, ये जो कुछ करना है इसे बाहर कर जाया करो, घर जाके इसको ना खोलो, बच्चों के सामने घर जाके कुरान खोलो। हजरत जी हालात इस तरह के बने पड़े हैं, हमें खुद समझ नहीं है। हर तकरीबन जुम्मे किसी ना किसी माहफल में हजरत जी कोई ना कोई अब्बू जी अपने बच्चे को लेके आए होते हैं, हजरत साहब इसको दम करें। ये क्या हुआ जी, हजरत मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल इसके हाथ से लें जनाब जमीन पे लोट पोट हो जाता है। मोबाइल दो ठीक, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, बल्कि सोता भी मोबाइल देखती है। मैंने कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया, क्या दम करूं उसको। मैं कहता हूं बच्चिया तू इधर हो, अबू जी तुसी आओ, दम ताड़ा बनता, उसको मैं किस चीज का दम करूं। इसको ये लत अब्बा जी से लगी है, इसको ये लत अब्बा जी ने अपने हाथ में इतना मोबाइल पकड़ के उसको दिखाया, उसने कहा पता नहीं क्या शायद, हर वक्त ही अब्बू जी पकड़ के लगे होते हैं, उसने भी पकड़ लिया। अब्बू के हाथ में मोबाइल, अम्मी के हाथ में मोबाइल, बच्चे जनाब दादो के घर गए, दादाबू के हाथ में मोबाइल, दादो के हाथ में मोबाइल, ताई के पास गए उसके हाथ में मोबाइल, ताया अब्बू उसके हाथ में मोबाइल, चची के हाथ में मोबाइल, चाचे के हाथ में मोबाइल, फुफो के हाथ में मोबाइल, फूफा के हाथ में मोबाइल, ननियाल गए नानी अम्मी के हाथ में मोबाइल, नाना अबू के हाथ में मोबाइल, मामू के हाथ में मोबाइल, मोमानी के हाथ में मोबाइल, खाला के हाथ में मोबाइल, खालू के हाथ में मोबाइल। पता नहीं केड़ी शायद सारे चुकी पर दे। फिर उन्होंने भी पकड़ लिया मोबाइल। काश हजरत हमने इतना अपने बच्चों को कुरान पकड़ के दिखाया होता, आज हमारे बच्चों के हाथ में कुरान होते। कुरान दिखाया ये शेख ने लिखा है ना, बस अब बात खत्म करूंगा। ये देखो ये तरबियत का कितना असर होता है। शेख फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो क्या करते, मछली पकड़ते बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में लग जाते। बच्ची क्या करती, पीछे मछली को देख के ना दरिया में वापस। अब बुजुर्गों को नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफी वक्त गुजर गया, उन्होंने ख्याल किया कि काफी मछलियां हो गई। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बच्ची को कहते हैं बेटा दिखा हाँ कितनी मछलियां हुई। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी। उन्होंने कहा मैंने दरिया में वापस फेंक दी। वो कहते हैं वो क्यों। अब जरा सुनिएगा जरा तरबियत। बच्ची अब आगे से क्या अर्ज करती है, बाबा अब रोज सुबह सारे घर वालों को बिठा के नहीं बताते कि कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। बाबा रोज सुबह हमें बिठा के नहीं बताते कि अल्लाह की याद से गाफिल ना।
उसी दरख्त पे आरी और कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब बाबा रोज हमें बिठा के सुबह बताते नहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। बाबा आप रोज सुबह बिठा के हमें हमारी तरबियत नहीं करते, बेटा अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। वही परिंदा शिकारी के जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। बुजुर्गों ने कहा बेटा यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन तूने मछलियां वापस क्यों फेंक दी? सुनना हजरत, हैं जी। बच्ची आगे से क्या कहती है? वर्ष करती है बाबा मैंने इसलिए पानी में मछलियां वापस फेंक दी, हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। आज किबला साहबजादा साहब बैठे हैं, किबला तशरीफ लाए हैं जी, बड़े नाम हैं अहले सुन्नत में। सच बताइएगा शेखुल कुरान अलैहि रहमा का उर्स मुबारक है, हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? सिखाया कुछ? दसिया कि पुत्र जब दरख्त गाफिल होए तो छुरी अक्ल आरी, मछली गाफिल हो तो जाल, जानवर गाफिल हो तो छुरी, परिंदा गाफिल हो तो जाल। बताया कभी? कुछ भी नहीं। बल्कि क्या है, स्कूलों में भेजा और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। और कभी इधर स्कूलों की किताबें तो देखो पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। मैं उस दिन एक जगह गया, मैं किताब पढ़ बैठा, मैं एक किताब पढ़ के हैरान हो गया। बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? पोएम क्या है? चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किताब में क्या लिखा है? टोट बटोट के दो मुर्गे थे। ओए अल्लाह के बंदो, इनको कभी चूहे पढ़ाते हो, कभी इनको मुर्गे पढ़ाते हो, और इनको अली क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इस कौम के फिर अंदाज और हालात ही कुछ और होंगे। कभी नहीं पढ़ाएंगे। जुल्फ़िकार नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2 तलवारें नहीं पढ़ाएंगे, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नेज़ा नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तीर कमान नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और लिटिल स्टार हमें क्यों पढ़ाते हो? हमको लिटिल स्टार वाले हैं, हम तो बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं। मैं कहता हूं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से शुरू करो और पीर सैयद मेर अली शाह पे बस करो। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी क्लासें खत्म हो जाएंगी, हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे। लेकिन कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चू 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 चू, टोट बटोट के, Humpty Dumpty sat on the wall, one was a thirsty crow। नहीं पुत्र, जितने यहाँ वालिद बैठे हैं मैं आपसे गुजारिश करूंगा हज़रत तरबियत करो। हज़रत इन्होंने नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाओ, बताओ अपने बच्चों को। जाफर तैयार के बारे में बताओ, जनाब खालिद बिन वलीद के बारे में बताओ, हैं जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह के बारे में बताओ, बताओ अपने बच्चों को। नित्य जी यही पढ़ान डे जो चू 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 चू। मुझे आज भी याद है, बस मैं बात कर, मैं क्योंकि 5 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हज़रत, उसके बाद आगे हमारे सियालकोट में कौमी हाई स्कूल, तो उधर बच्चे उर्दू मीडियम से भी आए। तो वो ना इंग्लिश की बड़ी आसान बुक थी, तो उसमें मजमून था माई टेबल, माई बुक, माई पेन, माई चेयर। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर माई टेबल मजमून हो सकता है तो माई अली क्यों नहीं हो सकते थे? माई अबू बकर क्यों नहीं हो सकते? माई उमर फारूक क्यों नहीं हो सकते थे? माई उस्मान गनी क्यों नहीं? कभी नहीं हज़रत पढ़ाई। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इनको पढ़ा दिया तो इनके अंदाज कुछ और से कुछ। आप अपने बच्चों को बताओ, इनकी तरबियत करो। इस वक्त तरबियत की जरूरत है। खुद कुरान खोलो। मैं हज़रत क्योंकि अब किबला इतने हालात ख़राब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, गल्ला नहीं, बाता नहीं है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको ज़िक्र व फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।